नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज एक टॉपिक को देखते हैं। द्रव्यमान तथा भार, इन दोनों में क्या अंतर है और दोनों क्या चीज़ है। अक्सर हम लोग इसको समझने में गलतियाँ कर बैठते हैं कि द्रव्यमान और भार को अक्सर हम एक ही समझ बैठते हैं कि द्रव्यमान भी और भार दोनों एक है। तो आइए द्रव्यमान किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है, मास। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा। अब जिस तरीके से एक पाइप है, ये खोखला पाइप है, ये खाली है, ये खाली पाइप है, और एक जो है ये भरा हुआ सॉलिड है एकदम। द्रव्य की मात्रा यानी अगर लोहा के है तो लोहा भी एक द्रव्य है, पदार्थ है, तो इसकी मात्रा खाली वाला में ज्यादा होगी या सॉलिड वाला में, जो भरा हुआ है एकदम। तो हम जानते हैं कि ये जो भरा हुआ है इसमें द्रव्य की मात्रा ज्यादा होगी, और जो खाली है इसमें द्रव्य की मात्रा क्या है, कम है। तो इसमें जितनी जो द्रव्य की मात्रा है इसमें लोहे की मात्रा ज्यादा है और इसमें लोहे की मात्रा कम है। तो जो द्रव्य की मात्रा जिसमें जितना है उसी को, इस मात्रा को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। यानी किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा जितनी होती है वही उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जिसको हम क्या कहते हैं। यह जो है स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसे एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान को ऐसा इकाई क्या है, किलोग्राम है। जिस तरह से कोई भी बाजार से हम सामान लाते हैं तो क्या होता है कि 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी क्या होता है, यह द्रव्यमान होता है। हम जाते हैं बाजार में तो उसको क्या कहते हैं कि 2 केजी हमको ये चीज चाहिए। इसका मतलब कि 2 केजी उस वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है, उसमें द्रव्य की मात्रा उतनी है। जैसे बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ भारी होता है, बहुत कुछ हल्की होती है। ये भार में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो जितना द्रव्यमान अधिक है ना, द्रव्यमान होगा अधिक होगा तो भारी होगी और कम होगा तो हल्की होगी। तो अब इसमें द्रव्यमान और भार दोनों में अंतर हम नीचे पढ़ेंगे। तो द्रव्यमान हम समझ गए कि किसी वस्तु में उपस्थित जो द्रव्य की मात्रा है वो क्या होगी, उस वस्तु का द्रव्यमान होगी। इसका मान कभी परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर है चाहे ग्रह नक्षत्र कहीं भी चला जाए, उस वस्तु को रख दिया जाए तो उसका द्रव्यमान वही रहेगा। जिस तरीके से अगर ये 100 ग्राम है, 2 केजी है, तो ये 2 केजी ही रहेगा, ये कम नहीं होगा। अगर कोई 5 केजी है, अगर उसको चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका द्रव्यमान 5 केजी ही होगा। परिवर्तन क्या होता है, उसके भार में कमी या अधिकता जो होती है उसके भार में होती है, लेकिन कभी भी द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। जो द्रव्यमान रहता है वो पूरा इनवर्स में कहीं भी द्रव्यमान वही रहेगा। अब आइए देखते हैं भार। भार क्या है, जिसे वेट कहा जाता है। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। यानी भार भी एक प्रकार का क्या है, बल है। बल जो पृथ्वी जो है हर चीज को, हर वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, जिसको गुरुत्व बल भी कहा जाता है। पृथ्वी हर चीज को अपने केंद्र की तरफ खींच रही है, उसी खिंचाव को क्या कहा जाता है, उस बल को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है भार। स्थान परिवर्तन के साथ में यह बदल जाता है, इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई इकाई न्यूटन है। अब ध्यान से देखते हैं। अब एम यहाँ पर डब्ल्यू बराबर यानी भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण जी, यानी डब्ल्यू बराबर यानी एम इंटू जी। तो एम क्या है, द्रव्यमान, उस वस्तु का द्रव्यमान है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, जो वस्तु खींच रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भार है वो एक प्रकार का खिंचाव है। अगर यहाँ पर 5 केजी का कोई वस्तु है, अगर वो बल लगाकर नीचे खींचा जा रहा है तो ये वस्तु क्या होगी, भारी लगेगी। अगर इसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ बल लगा दिया जाए तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। लेकिन वो वस्तु क्या है, 5 केजी ही रहेगी, लेकिन उसके भार में हमें अंतर महसूस हो जाएगा। जिस तरीके से अगर बाल्टी को पानी में भर कर नीचे डुबाया जाता है, पानी में डूबा रहता है, तो उसको थोड़ा सा खींचने पर क्या महसूस होगा, हल्का महसूस है। क्यों हल्का महसूस होता है, जबकि बाल्टी में पानी भरा हुआ ही है। इसलिए क्योंकि नीचे से पानी द्वारा उत्प्लावन बल उसमें काम करता है, एक बल लग रहा है नीचे से ऊपर की तरफ में, जिसके कारण कि वो बाल्टी हमें हल्की महसूस होती है। लेकिन जब पानी, वो भरी हुई बाल्टी ही रहती है, जब वो पानी के ऊपर आ जाता है तो बाल्टी क्या लगने लगती है, भारी लगने लगती है। तो ये भार भी हमें खिंचाव के ऊपर निर्भर करता है कि अगर नीचे खिंचाव हो रहा है तो उसमें क्या लगेगी, भारी रहेगी।
अब चंद्रमा की बात है, यहाँ पर हम लोग का जितनी वस्तु भारी हो तो पृथ्वी के खिंचाव से यानी गुरुत्व बल से चंद्रमा का क्या है, छठवां भाग है। तो जितना भारी कोई वस्तु यहाँ पर लगेगी, इससे छठवां भाग वहां पर वो भारी लगेगा, क्योंकि खिंचाव वहां पर कम है, गुरुत्वीय त्वरण वहां पर कम है, यानी गुरुत्व बल वहां पर कम है, तो छठवां भाग है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका जो द्रव्यमान, इसका जो इकाई है किसका, भार का, तो भार बराबर क्या निकालना होगा, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण। किसी भी वस्तु का भार निकालना होगा तो द्रव्यमान गुणे त्वरण निकल जाएगा, वो कितना भारी है। अब इसका इकाई क्या है, किस में मापते हैं, जिस तरह द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, तो भार को किस में मापते हैं, तो आइए देखते हैं। यानी भार बराबर यहाँ पर दिया गया है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी गुरुत्वीय त्वरण। तो ये मालूम है गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक जो होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड ये स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक गुरुत्वीय त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका भार हम यहाँ पर ये भी एक इकाई हो जाएगी, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम कहते हैं न्यूटन। तो यहाँ पर इसका जो एसआई इकाई है वो न्यूटन है, या इसको हम दूसरे इकाई में भी ले सकते हैं, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसी को क्या बोला जाएगा, न्यूटन। ये न्यूटन भी है, ये दोनों इकाई हैं। तो हम द्रव्यमान और भार दोनों में अंतर समझ गए होंगे कि द्रव्यमान क्या है और भार क्या है। ये भार जो होता है स्थान परिवर्तन के साथ में ये बदलता रहता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण यानी खिंचाव जितना जहाँ पर ज्यादा रहेगा वस्तु भारी उतना महसूस होगी, और कम रहेगा तो वो वस्तु हल्की महसूस होगी। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने द्रव्यमान और भार में अंतर समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।